नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 जो है 9th क्लास का हम चैप्टर कर रहे हैं 9th का मैथ्स। उसमें 6.2 का पहला सम है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं। ये ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ये दोनों समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस हैं और ये तीसरी रेखा जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसको कट करती है और यहाँ पे x और y लिखा है, ये 50 और 130 डिग्री। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो इसी चीज का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के। दो रेखाएं अगर समानांतर है, तीसरी रेखा अगर उसको कट करती है तो ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं। अब दूसरी चीज और आती है कि ये दोनों इक्वल है तो कितने डिग्री के, वो चीज हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये आमने सामने के कोण है और आमने सामने के कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये 130 का है तो ये भी कितने का होगा? 130 का। तो अब ये दोनों कोण जो है इक्वल थे तो x और y दोनों कितने के होंगे? 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ए बी और सी डी दोनों समानांतर हैं। सी डी और ई एफ ये दोनों भी समानांतर हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर है, तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के समानांतर होंगी। और दूसरी चीज इसने बताई है कि y और z का रेशियो, इन दोनों एंगल्स का रेशियो जो है वो 3:7 है। तो आपने x की वैल्यू निकालनी। तो जो चीजें दी हुई हैं वही हम यूज करेंगे। ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर होगी सी डी के भी और समानांतर होगी ई एफ के भी, यानी कि तीनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब क्योंकि ये समानांतर हैं तो सिर्फ ये दो लाइनें अगर देखें हम ए बी और ई एफ, ये तीसरी लाइन कट करें तो एक्स और जेड ये दोनों कोण जो है वो बराबर होंगे। एंगल एक्स और एंगल जेड जो है वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर अंतः कोण जो है वो बराबर होते हैं, इसलिए x और z बराबर है। दूसरा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये अंदर के कोणों का जोड़ जो है वो कितना होगा? वो 180 होगा। यानी कि x प्लस y जो है उनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। एंगल्स on the same side of transversal, interior angles on the same side of transversal, इसलिए इन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। तीसरी चीज इसने दी थी कि y रेशियो z जो है वो 3:7 है। इसका मतलब है y बाई z अगर मैं लिखूं तो 3/7 है। इसका मतलब है अगर मैं इसको यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं तो y जो है वो होगा 3/7z। y की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। यहां पे मैं इसको हल कर देता हूं। x जमा y बराबर 180 था,
तो लिखिए x की जगह तो हम z लिख सकते हैं, 3/7 z प्लस y की जगह 3/7 z, x की जगह तो हमारा था z, x और z इक्वल है, प्लस y की जगह 3/7 z और बराबर 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 7, तो ये होगा 7 गुना z 7z और जमा 3z, तो ये होगा 10z, इधर जाके ये बटे में आएगा 10z बराबर होगा 180 गुना 7 और z बराबर होगा 180 गुना 7 और बटे में 10, तो ये हो जाएगा 18 गुना 7, 126 डिग्री। ये z की वैल्यू आई है, और क्योंकि z और x दोनों बराबर हैं तो x भी 126 डिग्री का और z भी 126 डिग्री का। थर्ड क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताया कि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये जो है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बनता है एंगल एफ ई डी, ये हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और 126 डिग्री का एंगल दिया हुआ है जी ई डी, यानी कि ये कंप्लीट एंगल जो है जिसमें ये दो एंगल शामिल है, ये और ये, इन दोनों का जोड़ जो है 126 डिग्री दिया हुआ है। ये दो चीजें दे रखी हैं और ये एंगल हमने निकालने हैं, ये तीन एंगल हमने इस सवाल में निकालने हैं। तो देखिए इन दोनों एंगल्स का जोड़ 126 है और ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम। लिखिए इस एंगल का नाम क्या होगा, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ बराबर होगा, इस बड़े एंगल में से ये एंगल माइनस कर देते हैं, 126 माइनस 90, तो एंगल जो है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ जो है वो हमारा हो जाएगा 36 डिग्री का। ये एंगल हमने निकाल लिया, यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साथ साथ, ये आ गया 36 का, ये था 90 का। अब जितना ये एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतः कोण। तो लिखिए एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के, बराबर है, ये पूरा जो है 126 का था, बराबर है 126 डिग्री। क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। चलिए ये दोनों तो बराबर हो गए। अब दो एंगल हम निकाल चुके हैं, ए जी ई हम निकाल चुके हैं और जी ई एफ ये भी निकाल चुके हैं। अब बचता है एफ जी ई। देखिए एफ जी ई कहाँ पे है, एफ जी और ई, यानी कि ये एंगल। अब क्योंकि ये 126 डिग्री का हम निकाल चुके हैं तो ये हमारा जो है लीनियर पेयर बनेगा। एक रेखा के ऊपर दो एंगल्स हैं, तीसरी लाइन जो जहां पे कट करते हैं वहां पे दो एंगल, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, रेखिक युग्म। तो वही हम लगाएंगे, एंगल एफ जी ई बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ये हमारा है लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। तो ये हमारा बचेगा कितना है, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 17 में से 12 गए तो 5, 54 डिग्री। तो ये तीन एंगल हमने निकालने थे, वो तीनों एंगल हमारे होंगे 36, 126 और 54। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ये डायग्राम दिया हुआ है जहां पे पी क्यू और एस टी पैरेलल लाइंस हैं। ये पी क्यू और एस टी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनको कितना भी बढ़ाएं ये मिलेंगी नहीं। और पी क्यू आर एंगल 110 डिग्री का है, पी क्यू आर यहाँ पे, और आर एस टी जो एंगल है आर एस टी ये 130 डिग्री का है। तो फाइंड हमने करना है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये जो बीच का एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हमने करना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये पैरेलल लाइन खींच ली, ये पैरेलल लाइन हमने खींच ली, ए बी इसका नाम निकाल दिया, ए बी पैरेलल लाइन हमने खींच ली एस टी के पैरेलल, और एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई आर में से। आर में से गुजरती हुई एक लाइन हमने खींच ली जो इन दोनों के पैरेलल है, जो इन दोनों के समानांतर है। अब इन दोनों के समानांतर है तो यहां पे जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम मैंने निकाल दिया 1, इस एंगल का नाम मैंने निकाल दिया 2। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 का और इसका, इन दोनों का अंतः कोण बनता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, इन दोनों का जोड़, देखिए ये लाइन अगर है ये कट करती है तो अंदर के दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो एंगल 1 जो है वो होगा 180 माइनस, ये एंगल माइनस कर दीजिए, ये होगा 50 डिग्री का। क्यों बराबर है भाई ये हम लिख सकते हैं क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसी तरह से एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा, ये दोनों भी सेम पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का सम भी 180, तो एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। इसका भी वही रीजन। अब एक लाइन के ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं, ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों का जोड़, क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं एक से लाइन के ऊपर, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस, इन तीनों एंगल्स का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म। अब 1 और 2 का हमें पता है, एक एंगल 50 डिग्री का है और 2 एंगल हमारा 70 डिग्री का था, और क्यू आर एस हमने निकालना है, ये 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल क्यू आर एस जो है ये 50 और 70 120, जमा के 120 है, बराबर से इधर जाएंगे तो माइनस होंगे, तो 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस जो है वो होगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ए बी है और ये सी डी है, और ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, और पी आर डी जो है, पी आर डी यहाँ पे जो एंगल है वो 127 डिग्री है। एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी, ये एक्स और ये वाई। तो जो पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखिए पैरेलल लाइंस जब हैं तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, ये समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल्स, ये एंगल इक्वल होंगे। ये हमने लिखना है एंगल x इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री है भाई, ये है जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये तो 50 का हो गया। अब ये दोनों भी तो एकांतर अंतः कोण है भाई, ये कंप्लीट जो है इसका नाम हम लिखें एंगल ए
पी आर प्लस एंगल पी आर डी प्लस में इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एक अंतर अंतःकोण है। तो ए पी आर कौन सा एंगल है? इसकी जगह हम लिख सकते हैं y प्लस 50 और पी आर डी हमारा 127 डिग्री का दे ही रखा है, तो y एंगल होगा 127 माइनस 50, तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 7। तो x हमारा 50 है और y जो है वो है हमारा 70। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।